हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में कालक्रम की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? जीवनियों के नाम हैं व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वट वृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा। सही उत्तर है डी। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी शिवरानी देवी द्वारा, जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर द्वारा, जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। वट वृक्ष की छाया में 2006 ईस्वी कुमुद नागर द्वारा, जो अमृता लाल नागर जी के जीवन पर आधारित है। व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है। व्योमकेश दरवेश 2011 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। सही उत्तर है सी, रंगभूमि 1925। यह उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का रूपांतरण किया गया। इसे प्रेमचंद का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया। इसके प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जान सेवक, महेंद्र कुमार, सोफिया और डॉक्टर विनय। निर्मला 1927 ईस्वी। इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या वर्णित है। इसमें प्रमुख पात्र निर्मला तथा तोताराम हैं। कर्मभूमि 1933 ईस्वी। इसके 5वें भाग में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों का उत्थान, हरिजन समस्या इत्यादि का वर्णन है। पात्र हैं शांति कुमार, सुभद्रा, अमरकांत। गोदान 1936 ईस्वी। यह रचना अवध प्रांत के 2 गांवों सेमड़ी व बेलारी गांव के बीच की है। यह यथार्थवादी रचना है। गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुणा और त्रासदी का दस्तावेज है। इसमें पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पंडित ओंकारनाथ, मिस्टर खन्ना, मिर्जा मिस मालती प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस। सही उत्तर है सी। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का क्रम है महाकाल 1947। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र 1956। इसमें बूंद व्यक्ति और समुद्र अर्थात समाज का प्रतीक है। मानस का हंस 1972 ईस्वी तुलसीदास का जीवन चरित्र है। इसमें अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला है। खंजन नयन 1981 ईस्वी सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम हैं माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। सही उत्तर है ए। माधुरी 1922 ईस्वी दुलारे लाल भार्गव या तथा प्रेमचंद द्वारा। विशाल भारत 1928 ईस्वी बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा। जागरण 1932 ईस्वी शिवपूजन सहाय तथा प्रेमचंद द्वारा। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी बाबू गुलाब राय द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? गद्य कृतियों के नाम हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। सही उत्तर है बी।
महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा और पीड़ावाद की कवयित्री के रूप में जग जाहिर है। ये बौद्ध दर्शन और विवेकानंद, रामतीर्थ आदि से प्रभावित है। महादेवी वर्मा की गद्य विधाएं निम्न हैं। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, रेखा चित्र विधा है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, निबंध संग्रह विधा। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, रेखा चित्र विधा। पद के साथी 1956 ईस्वी, संस्मरण विधा। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष क्या है? निबंधों के नाम हैं लिखी कागद कोरे, आत्मनेपद, कहाँ है द्वारका, अद्यतन। सही उत्तर है डी। अज्ञे के निबंधों का सही क्रम है आत्मनेपद 1960, लिखी कागद कोरे 1972, अद्यतन 1977 और कहाँ है द्वारका 1982। अज्ञे के ये निबंध विचार या चिंतन प्रधान निबंध हैं। कुट्टी चातन उपनाम से इनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? व्यंग्य रचनाओं के नाम हैं जीप पर सवार इल्लियाँ, भित्ति चित्र, जो घर फूंके, यत्र तत्र सर्वत्र। सही उत्तर है सी। ये सभी व्यंग्य रचनाओं के कालक्रम हैं रविंद्रनाथ त्यागी, भित्ति चित्र 1966 ईस्वी, शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 ईस्वी, शरद जोशी यत्र तत्र सर्वत्र 2000, ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा जो घर फूंके 2006 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं त्यागपत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के दीप, खंजर नयन। सही उत्तर है बी। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र 1937, इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। अज्ञानकृत नदी के द्वीप 1951 में इसमें रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा वर्णित है। यशपाल कृति तेरी मेरी उसकी बात 1974 स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। अमृतलाल नागर द्वारा खंजर नयन 1981 ईस्वी सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। सही उत्तर है ए। जन्म काल के अनुसार कवियों का क्रम है बिहारी लाल 1595 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रीति सिद्ध मानते हैं। प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति। ये निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित थे। चिंतामणि 1609 ईस्वी, इनका उपनाम मणिलाल। ये रीति काल के आदि आचार्य हैं। त्रिपाठी बंधुओं में श्रेष्ठ थे। मतीराम भूषण आप इनके भाई हैं। भूषण 1613 ईस्वी, भूषण उपाधि रुद्रराम सोलंकी ने दिया था। इनकी समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई है। मतीराम 1617 ईस्वी, इनकी कृति रसराज रसिक जनों का कंठहार माना जाता है। फूल मंजरी प्रथम कृति है। ललित ललाम अलंकारित रचना है। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। सही उत्तर है ए। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, गांधीवादी साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा 1962, प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी,
सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, राम रहीम, अलका। सही उत्तर है बी। अलका 1933 निराला जी की, राम रहीम 1936 राधिका रमन प्रशांत सिंह द्वारा, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 अज्ञे द्वारा, सिंह सेनापति 1942 राहुल सांकृत्यायन द्वारा। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है पढ़ती पढ़ी कथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। सही उत्तर है सी। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम है मैला आंचल 1954, पढ़ती पढ़ी कथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन 1971, जो कि अपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। सही उत्तर है ए। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानूस। सही उत्तर है बी। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1958 और आलमगीर 1999। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। सही उत्तर है डी। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, सत्ता के आर पार 1981। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा के कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं बड़े भाई, भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, साहित्य और संस्कृति। सही उत्तर है बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, भाषा, साहित्य और संस्कृति 1954, परंपरा का मूल्यांकन 1981, बड़े भाई 1986। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, शिव शंभू के चिट्ठे। सही उत्तर है सी। इतिहास तिमिरनाशक 1873, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा, शिव शंभू के चिट्ठे 1903 बालमुकुंद द्वारा, साहित्य देवता 1943 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी रघुवीर सहाय द्वारा। अगला प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य या पद। सही उत्तर है डी। भाषा निर्माण में भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्दों से पद का निर्माण होता है और पदों से वाक्य बनता है। भाषा का निर्माण आरोही क्रम में यह है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के
आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है ए। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारित ध्वनियों का सही क्रम कंठ्य, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य, ओष्ठ्य है। वत्सर्य ध्वनियों में वे हैं जो दंत मूल से उच्चारित होते हैं। इसमें न, र, ल, स आते हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? सही उत्तर है सी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। सही उत्तर है ए। जन्म काल के अनुसार कवियों का अनुक्रम निम्नलिखित है: केदारनाथ अग्रवाल 1911, त्रिलोचन 1917, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर सहाय 1929। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है सी। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त 1886, ये आधुनिक युग के तुलसी स्वीकार किए जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 1889, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, इनका उपनाम नवीन था तथा प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला। सही उत्तर है बी। मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? रचनाकारों के नाम हैं श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। सही उत्तर है ए। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1889 ईस्वी, ये उर्दू में जके उपनाम से रचना करते थे। राम नरेश त्रिपाठी 1889, इनकी रचना मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है तथा इसमें देशभक्ति की चर्चा की गई है। मुकुटधर पांडे 1895 ईस्वी, शुक्ल जी इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। सही उत्तर है सी। गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1554, मलुकदास 1574, सुंदरदास 1596। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। सही उत्तर है डी। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न, पंत की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत। सही उत्तर है बी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियों का क्रम है: पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांतवाणी 1936 ईस्वी और ग्राम्या 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। इसका सही उत्तर है डी।
रेणु जी का मैला आंचल 1954 ईस्वी। पूर्णिया जिले मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। अमृतलाल नागर अमृत और विष 1966 ईस्वी। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण है। मृदुला गर्ग का उपन्यास कठगुलाब 1996 ईस्वी व्यास सम्मान से पुरस्कृत है।